जय माता की, जय माँ लक्ष्मी की, जय भगवान विष्णु भगवान की। हम आपको सीता माई धाम से आज एकादशी व्रत कथा सुना रहे हैं। अर्थ पाप मून एकादशी व्रत कथा है जो माँ लक्ष्मी, जो माँ सीता जी के यहाँ विराजमान है। सीता माई धाम से हम आपको दिखा रहे हैं। आप कथा विस्तार से सुनिए। जय माता, जय माता। चैत मास कृष्ण पक्ष की एकादशी। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, चैत कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है और क्या फल है? श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, चक्रवर्ती मादधाता ने यही प्रश्न लोमस ऋषि से किया था। माता बोले, हे भगवान, मैं लोगों के हितों के लिए सुनना चाहता हूँ। चैत कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है, कृपया करके कहिए। लोमस ऋषि बोले, चैत कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोनी एकादशी है। वह 50 योनियों को दूर करने वाली, कामना और सिद्धि को देने वाली, पापों को दूर करने वाली, शुभ फल और धर्म को देने वाली है। इस विदित कथा को सुनिए। प्राचीन समय में वसंत ऋतु में कुबेर का चैत्रथ नाम का वन फूलों से संबोधित था। वह गर्भधों की कन्या किन्नरों के साथ विहार करती थी। इंद्रादि देवता भी वह क्रीड़ा करते थे। चैत्रथ वन में सुंदर कोई दूसरा वन नहीं था। उस वन में मुनि लोग तपस्या करते थे। वह मेधाती नाम के मुनि भी निवास करते थे। वह अप्सराओं के मुनि को मोहित करने का प्रयत्न किया। मंजू घोषा नाम की अप्सरा सोचने लगी और उनके भय और आश्रम से एक कोस की धुरी पर खड़ी हो गई तथा सितार को बजाकर मीठे स्वर में गाने लगी। उस चंदन से युक्ति गाती हुई उस अप्सरा को देखकर कामदेव ने भी शिव जी के भक्त उन मुनीश्वर को जीतने की इच्छा की। शिव जी के वर को शमन करके उनके शरीर में प्रतिष्ठन हो गया। अप्सरा की मनुकुटियों को धनुष बनाकर कटास की परिष्ठा बनाई। पलक समेत नेत्रों को बाण बनाकर, संतानों को प्रणकुटी बनाकर विजय के लिए आ गया। मंजू घोष कामदेव की सेना की तरह ही मेधाती ऋषियों को देखकर वह कामदेव से पीड़ित हो गई। यौवन के सुंदर शरीर वाले श्वेत यदवृत्त धारण किए हुए मेधावी ऋषि को दूसरे कामदेव की तरह संभोवित हो रहे थे। मेधावी मुनि सुंदर चैन्यवन ऋषि के आश्रम में रहते थे। मधुधोषा मुनीश्वरों को देखकर दूर खड़ी हो गई। कामदेव के वश में होकर मंथर स्वर से गान करने लगी। उनकी चूड़ी, गर्दनी और नुपुरों के झनकार से वन गूंजने लगे। हाव भाव सहित गाती हुई अप्सरा को देखकर मुनीश्वर भी कामदेव की सेना के वशीभूत हो गए। मंजू घोष से आकर मुनि के कामदेव को वशीभूत देखकर हाव भाव कटास से मोहित करने लगी। वीणा को नीचे रखकर मुनीश्वर का ऐसे आलीन करने लगे कि वायु से कापी हुई बेल पत्थर से लिपट कर जाती और उसके सुंदर शरीर को देखकर वह मुनीश्वर भी उनके साथ वन में रमन करने लगी। मेधावी मुनि शिव तत्व को भूलकर कामदेव के वशीभूत हो गए। रमन करने में काफी मुनि
को दिशा और दिन रात का ध्यान नहीं रहा। मुनीश्वर को भोग विलास से बहुत समय बीत गया, आचार का लोभ हो गया। तब वो मंजू घोषा ने सर्वलोक जाने का विचार किया। चलते समय वह मरण करते हुए मुनि से बोली कि मुझे अपने घर जाने के लिए आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, हे सुंदर मुख वाली, तुम आज संध्या को आई है, प्रातः काल तक मेरे पास निवास कर। मुनि के इस वचन को सुनकर वह डर गए। फिर मुनि के साथ विषय करने लगी। मुनि के श्राप के डर से बहुत वर्षों तक रमन करती रही। 57 वर्ष 9 महीने 3 दिन व्यतीत हो गए, परंतु इतने दिन मुनि का आधी रात के समान मामूल हुआ। इतना समय बीतने पर अप्सरा मुनि से फिर बोली, हे ब्राह्मण, मुझको घर जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, अभी तो सवेरा हुआ है, मेरी बात सुनकर जब तक मैं संध्या कहूँ तब तक तू यहाँ ठहर। मुनि के इस वचन को सुनकर वह डर गई। फिर मुस्कुराकर विस्मित होकर बोली कि हे विप्रेंद्र, आपकी संध्या का कितना परिणाम है, वह समाप्त हुई कि नहीं? मेरे ऊपर कृपया करके गए हुए समय का विस्तार करिए। अप्सरा के इस वाक्य को सुनकर मुनि को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्राह्मण ने हृदय से ध्यान करके समय का आगमन कर लिया और बोले कि सुंदरी, तेरे साथ 57 वर्ष 57 वर्ष बीत गए। तब वो बिगाड़ने वाली अप्सरा को काल के समान देखकर क्रोध से मुनि के होठ कांपने लगे और वह कुल होकर बोले कि तू पिशाचनी हो जा। हे पापनी, तुझको धिक्कार है। मुनि के श्राप से वृद्ध सुंदर वृटकुटी वाली अप्सरा नमन होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी, हे विपेंद्र, कृपया करके श्राप को शांत कीजिए। संतों का वचन और संग 7 कदम चलने पर भी फल देता है। आपके साथ मुझको बहुत से वर्ष बीत गए, इस कारण स्वामीन मेरे ऊपर कृपया करिए। मुझे बोले, बद्धे, मैं क्या करूं? तुमने मेरा बड़ा भावी तप कर दिया, ताकि मैं आपको श्राप दूर करने का उपाय बताता हूँ। उसे सुन कृष्ण पक्ष में सब पापों को नाश करने वाली पाप मोनी नाम की शुभ एकादशी होती है, करती है। यह कह कर मेधावी पिता के हे शुभ्रुक, उसका व्रत करने से पिशाच योनि छूट जाती है। यह कहकर वह मेधावी पिता के आश्रम चले गए। मेधावी को आया हुआ देखकर यवन ऋषि बोले, हे पुत्र, तुमने यह क्या किया? तब सब तपस्या को नष्ट कर दिया। मेधावी बोली, अप्सरा के साथ रमन किया बड़ा पाप, भारी पाप है। अब पाशेती बताए जिससे पाप दूर हो जाए। चयवन बोले चैत के कृष्ण पक्ष के पाप मोनी एकादशी होती है। हे पुत्र, उसका व्रत करने से पापों को समस्या को नष्ट हो जाता है। पिता के इस वचन को सुनकर मुनि ने उत्तम व्रत को किया। मुनि का पाप दूर हो गया और धर्मात्मा हो गए। वह मंजू घोषा भी इस व्रत को करके पाप मुनि के व्रत से प्रभाव पिशाच योनि से छूट गए। दिव्य रूप धारण करके वह सुंदर अप्सरा स्वर्ग को चली गई। इस व्रत के करने से वह बहुत पुण्य मिलता है। फलहार इस दिन शिराजी का सागर लिया जाता है।
जय माता की, जय माता की। आप सुन रहे सीतामाई धाम से। आपने एकादशी का व्रत की कथा सुनी है। हम माँ लक्ष्मी जी के चरणों में, माँ सीता जी के चरणों में नमन करते हैं, जो माता जी आज स्वयं बरती है। तो जय माता दी, जय श्री राम, जय विष्णु भगवान, जय जय माँ जगदम्बे अम्बे गौरी, जय 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 माता शक्ति, जय माता शक्ति, जय